अस्सलाम वालेकुम। बिग बैश लीग का ड्राफ्ट हुआ, उसमें कुछ बड़े पाकिस्तानी नाम जो कि पीएसएल में प्लैटिनम कैटेगरी में थे, बड़े सुपरस्टार्स हैं, वो पिक नहीं हो सके। कौन से प्लेयर पिक हुए हैं, किस कैटेगरी में पिक हुए हैं, कौन से प्लेयर पिक नहीं हुए हैं, क्यों नहीं हुए हैं, इसकी जो डिटेल्स है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखें, एक तो जो पाकिस्तानी प्लेयर्स पिक हुए हैं, अगर हम उनकी लिस्ट देखें तो उसमें बाबर आजम है, उसमें शाहीन शाह आफरीदी हैं। ये दोनों ही प्लेटिनम कैटेगरी में पिक हुए हैं। और जैसे कि अरुण फिंच ने कहा कि बाबर आजम और शाहीन अफरीदी टी20 क्रिकेट के बड़े ब्रांड हैं, इससे हमारी लीग के ब्रांड वैल्यू को इजाफा होगा, हमारी फैन फॉलोइंग में इजाफा होगा। बाबर आजम ने जब सिडनी सिक्सर्स को ज्वाइन किया तो अगले कुछ घंटे में सिडनी सिक्सर्स की जो फैन फॉलोइंग थी उसमें तकरीबन 1.5 लाख का इजाफा हो गया। ये एक बड़ा जंप है। तो ये शो करता है कि बाबर आजम की फैन फॉलोइंग कितनी है। शाहीन अफरीदी की फैन फॉलोइंग भी अच्छी है। रिसेंट टाइम में वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं कर सके, वो आखिरी 1.5-2 साल दोनों के ही बुरे गए हैं, कुछ शक नहीं है, लेकिन स्टिल उससे पिछले सालों की जो परफॉर्मेंसेस थी, उन्होंने जो ब्रांड बिल्ड किया है बाबर का, शाहीन का, वर्ल्ड वाइड, उसका इंपैक्ट हमें बिग बैश लीग के ड्राफ्ट में नजर आता है। रिजवान पिक हुए लेकिन लोअर कैटेगरी में पिक हुए, यानी वो फर्स्ट 2 पिक्स में जो प्लेटिनम की पिक्स थी उसमें नहीं आ सके, 4th पिक के तौर पर वो गए, उन्होंने अपनी कैटेगरी को डाउनग्रेड किया और वो पिक हो गए। शदाब खान भी पिक हो गए, प्लेटिनम में पिक नहीं हो सके, नीचे पिक हुए। हारिस रऊफ को लिया गया है, पहले भी वो बिग बैश खेलते रहे हैं, बेसिकली उनको रिटेन किया गया है। तो इतने पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिनको लिया गया है। अब जिन बड़े नामों ने वहां पे अप्लाई किया और उनको नहीं लिया गया, वो कौन से हैं और क्यों नहीं लिया गया, स्टोरी क्या है, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड के पाकिस्तान के लिए प्लेटिनम कैटेगरी में पीएसएल में वो आए थे और पिक भी हुए थे। पिछले 2-3 साल से वो प्लेटिनम में खेल रहे हैं, लेकिन एक तो नाम की पीएसएल में परफॉर्मेंस उतनी अच्छी रही है और ना ही उन्हें बिग बैश में लिया गया है। इसकी वजह यह है कि नसीम शाह एज अ बॉलर तो जाहिर है जबरदस्त हैं, लेकिन जो कि रिसेंट फॉर्म देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो शाहीन अफरीदी की रिसेंट फॉर्म भी उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी शाहीन की फॉर्म को अगर नसीम से कंपेयर करें तो शाहीन कॉन्टिन्यूसली विकेटें ले रहे हैं। अभी भी वो पीएसएल के टॉप विकेट टेकर बन गए थे आखिरी 3-4 मैचेस में। तो इसलिए अभी भी एज अ ब्रांड शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि एक्सपेक्टेड थी, लेकिन स्टिल अगर हम नसीम से कंपेयर करेंगे तो शाहीन की परफॉर्मेंस और बहुत अच्छी है। एक वजह और भी है, ये जो वजह नसीम शाह के साथ है, ये कुछ और प्लेयर्स के साथ भी एसोसिएट है। ये बताया जा रहा है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो ये है कि जो एजेंट है नसीम शाह का और कुछ और प्लेयर्स का, उन्होंने बेसिकली धोखा दिया है प्लेयर्स को। और वो ऐसे है कि प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन जो की गई थी कि हम आपको बिग बैश लीग में ड्राफ्ट में लेके जाएंगे और वहां पे आपके लिए लॉबिंग करेंगे, उस तरीके से लॉबिंग की नहीं जा सकी। शाहीन के लिए, बाबर के लिए, रिजवान के लिए साया कारपोरेशन ने बहुत लॉबिंग की उनको लाने के लिए, हारिस रऊफ के लिए सामीन राना ने पर्सनली बहुत लॉबिंग की, लेकिन इन प्लेयर्स के लिए उस तरीके से जो उनके एजेंट थे वो उतने एक्टिव नहीं रहे। और एक रीजन और भी हुई कि जो प्लेयर वहां पे प्लेटिनम कैटेगरी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने अपनी कैटेगरी को डाउनग्रेड नहीं किया। जैसे रिजवान ने डाउनग्रेड कर लिया और वो पिक हो गए, शदाब ने डाउनग्रेड किया, वो पिक हो गए, लेकिन ये जो बाकी प्लेयर्स हैं इन्होंने डाउनग्रेड नहीं किया, जिसकी वजह से दूसरी कैटेगरीज में भी इनको पिक नहीं किया जा सका। और इसमें इनके एजेंट्स की मिसमैनेजमेंट और उन चीजों का बहुत रोल है। एनी हो, नसीम शाह पिक नहीं हो सके। फखर जमान लॉ कलंदर्स के, उनके बारे में भी अक्सर फैंस कह रहे हैं कि वो बीबीएल ड्राफ्ट में पिक नहीं हो सके, ये सही नहीं है। फखर जमान ने बेसिकली ड्राफ्ट में अप्लाई ही नहीं किया था। वो इस टाइम में आईएल टी20 खेलना चाहते हैं, उनका आईएल टी20 के साथ लास्ट ईयर भी कॉन्ट्रैक्ट था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो उन्होंने जो कि आईएल टी20 खेलनी है, उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे चल रहे हैं, तो वो फिर बिग बैश के लिए अपने वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़ के आए, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने बिग बैश के लिए बेसिकली अप्लाई ही नहीं किया था। हसन अली पिक हुए हैं बिग बैश लीग में। एक और प्लेयर जो कि बड़ा नाम था, फहीम अशरफ, बजाहिर प्लेटिनम कैटेगरी में लिए गए थे, पीएसएल में पिक नहीं हो सके। और उसकी रीजन ये है कि अब चूंकि ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया के अपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इस टाइम पर काफी इमर्ज होकर आ चुके हैं और कंपटीशन बढ़ जाता है। एक स्पेसिफिक कैटेगरी में, एक स्पेसिफिक लीग में कंपटीशन ज्यादा होता है। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में आज से 3-4 साल पहले फास्ट बॉलर्स वर्ल्ड वाइड पिक नहीं होते थे, क्योंकि हमारे अपने फास्ट बॉलर्स काफी होते थे। तो वही चीज है, अब इंडिया में बैट्समैन कम पिक होते हैं, आईपीएल में बॉलर ज्यादा पिक होते हैं, क्योंकि इंडिया के अपने बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। तो वहां पे चूंकि ऑस्ट्रेलिया के अपने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अच्छे थे, तो शायद नसीम तो फहीम अशरफ वहां पे कैटेगरी कंपटीशन की वजह से वहां पे पिक नहीं हो सके। फिर साइम अयूब पिक नहीं हुई, ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात है। प्लेटिनम कैटेगरी में थे शावर जलमी के लिए और ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ओडीआई सीरीज में परफॉर्म भी बड़ा अच्छा किया था, लेकिन उनके पिक ना होने की वजह भी ये बताई जा रही है कि एक तो उनकी जो अपनी रिसेंट फॉर्म थी वो अच्छी नहीं थी, तो अगर वो अपनी कैटेगरी को डाउनग्रेड कर लेते
तो वो पिक हो जाते हैं, लेकिन उनके एजेंट ने कैटेगरी डाउनग्रेड नहीं की, जिसकी वजह से वो पिक नहीं हो सके। अब्बास अफरीदी भी कराची किंग्स के लिए प्लेटिनम कैटेगरी में थे, वो बिग बैश लीग में पिक नहीं हो सके, और उनकी वजह समझ आती है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की पिचेस अब्बास अफरीदी के लिए उतनी सूटेबल नहीं है। अब्बास अफरीदी का जो बॉलिंग स्टाइल है वो यहाँ पर एशियन पिचेस के लिए ज्यादा सूटेबल है, सीना के लिए वो इतना सूटेबल नहीं है, शायद ये वजह थी कि उन्हें भी पिक नहीं किया जा सका। उसामा मीर एक और नाम मुल्तान सुल्तान के प्लैटिनम कैटेगरी में थे, वो भी नहीं हो सके, हालांकि पहले वो बिग बैश खेलते रहे हैं, लेकिन उनकी रिसेंट परफॉर्मेंसेस बहुत बुरी रही हैं, तो बुरी फॉर्म, इतनी बुरी फॉर्म से अगर एक प्लेयर गुजर रहा हो तो उसका फिर पिक ना होना ही बनता है।